श्रीनगर में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद, 2 जख्मी। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं जो आज यहां पर आतंकी हमला हुआ आपसे कुछ ही देर पहले। और जब ये गोलीबारी हो रही थी, आपको बता दें वहां पर सीआरपीएफ के जवान ने जो गोली चलाई आतंकियों को की जांच पड़ताल के दौरान, एबीपी न्यूज संवाददाता भी वहां पर मौजूद थे, वो बाल बाल बचे इस गोलीबारी में। तो क्रॉस फायरिंग के दौरान यह घटना घटी है, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। वहीं पर एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी भी तैनात थे आप तक हर खबर पहुंचाने के लिए, और उसी दौरान वो बाल बाल बचे हैं। तो सीआरपीएफ के काफिले पर यह आतंकी हमला हुआ, घात लगाकर हमला किया गया। एक एसआई की जान चली गई, शहीद हो गए, 2 जख्मी बताए जाते हैं। आपको बता दें कि यह हमला आपसे कुछ ही देर पहले हुआ है। पंथा चौक ये जगह जहां पर सीआरपीएफ का काफिला था, वहीं पर घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। सीआरपीएफ के एक एसआई की जान इसमें चली गई, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल उस पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है, सघन जांच पड़ताल जारी है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक वहां पास में एक डीपीएस स्कूल है और ऐसे में यह आशंका जाहिर की जा रही है कि वहीं उसी कैंपस में ये आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। तो सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ है, देश के दुश्मनों की तलाश जारी है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उसी पंथा चौक इलाके की तस्वीर। और एबीपी न्यूज संवाददाता यहीं पर मौजूद थे आसिफ कुरैशी, जान की बाजी लगाकर वो खबर आप तक पहुंचा रहे थे। उसी दौरान वो बाल बाल बचे हैं जब गोली चल गई। इस क्रॉस फायरिंग के दौरान सीआरपीएफ के एक जवान से वो गोली चली थी। इस समय हम श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में है, जहां पे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये वो गाड़ी है जिसको निशाना बनाकर फायरिंग की गई, और यहाँ पे देखिए कितनी गोलियों के जो लगातार निशान हैं, पूरे इसको साइड से गोलियां मारी गई। और जो सामने बैठे थे ड्राइवर और एक और व्यक्ति, वो जख्मी हुए हैं, उनको बुरी तरह गोलियां दोनों लगी हैं। गाड़ी के नीचे भी अगर देख सके, कैमरामैन को बोलूंगा, वो ब्लड है, क्योंकि 29 बटालियन सीआरपीएफ की ये गाड़ी जो थी आरोपी का हिस्सा थी, और यहाँ पे इसको निशाना बनाकर फायर किया गया। और यहां से जो हमलावर हैं, जो कहा जा रहा है कि जो सामने दिल्ली पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग है उसकी तरफ वो भागे थे, और इस समय सारे सुरक्षा बल इसी इलाके की घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी अभियान चला रहे हैं, क्योंकि माना यही जा रहे हैं कि जो मिलिटेंट हैं वो हमला करने के बाद इसी इलाके से भाग गए हैं। और अब जो है डीपीएस की पूरे परिसर की घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी ली जा रही है। बता दूं कि इस हाईवे पे होने वाला ये हाल फिलहाल में 4था बड़ा हमला है, और इससे पहले भी इसी हाईवे पर जो श्रीनगर जम्मू हाईवे है, इसको निशाना बनाकर कई बार सेना और सीआरपीएफ की गाड़ियों को हमला निशाना बनाया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ना सिर्फ सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, बल्कि सेना की कैस्पर गाड़ियां भी अब यहाँ पे लगा दी गई हैं। और देख सकते हैं कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, क्योंकि आशंका ये है कि जो हमलावर थे वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, अथवा जो श्रीनगर में डीपीएस स्कूल है, वहां पे बिल्डिंग की तरफ वो भागे हैं, और हो सकता है कि हमलावर अब भी इस परिसर में मौजूद हो। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो 2 जख्मी जवान हैं उनकी हालत कैसी है, लेकिन सुरक्षा बल इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज श्रीनगर। श्रीनगर के पंथा चौक में हुए आपसे थोड़ी देर पहले हमले में सीआरपीएफ के एक अधिकारी के मारे जाने की पुष्टि हो गई, जबकि 2 अन्य जख्मी अभी भी इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी ली जा रही है। हालांकि आपसे थोड़ी देर पहले पुलिस के एक जवान के बंदूक से निकली गोली के कारण जो मिस फायर हुआ था, उसमें सेना का एक जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जख्मी हो गए, जबकि एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज पर बाल बाल बचे, क्योंकि हम भी उनके साथ उस समय बात ही कर रहे थे जब जवान के बंदूक से गोली निकली और इसमें वो 2 जख्मी हुए। आप देख सकते हैं कि ये वो डीपीएस की बिल्डिंग है, डीपीएस का मुख्य द्वार है, जहां पे अंदर तलाशी ली जा रही है। और माना यही जा रहा था कि अंदर की तरफ मिलिटेंट भागे हैं जो हमलावर, जिनकी संख्या 2 बताई गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई भी ये बात सामने स्पष्ट नहीं हो पाई है कि मिलिटेंट अंदर थे या हमलावर अंदर थे। हालांकि तलाशी अभियान अब भी जारी है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। और अब से थोड़ी देर पहले हुए इस हादसे में, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए और एसएसपी श्रीनगर बाल बाल बचे, हम भी उस समय वहीं पे मौजूद थे। लेकिन अब इसी से बात से अंदाजा लगा सकते हैं
कितना तनाव यहाँ पे है। और हमला जो है वो सीआरपीएफ को निशाना बना के किया गया था। इसमें एक अधिकारी की मृत्यु हो गई, जबकि 2 जख्मी अब तलाशी की जा रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि क्या हमलावर अभी भी यहीं पे है या वो भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।